जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024 के बारे में। लिखा गया कि अगर आपने ये डाटा अभी तक नहीं देखा है ना, तो कुछ नहीं देखा है। भाई, बच्चों ने देखा होगा, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये डाटा देखा होगा लेकिन इस डाटा को समझा नहीं होगा। तो भाई आपको मैं इसके अंदर समझाऊंगा, क्योंकि भाई जिस बच्चे ने ये डायरेक्ट देखा ना, तो वो बच्चे काफी बच्चे ऐसे होंगे जो इसको लेकर डीमोटिवेट भी होंगे। भाई जो अभी यूट्यूब के ऊपर ये खेल चला हुआ है कि कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी, तो ये बच्चों को एक तरीके से डीमोटिवेट करने का काम हो रहा है। भाई जो सच्चाई ना वो आपके साथ में शेयर करूंगा। भाई मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था, उसके अंदर भाई काफी जो बच्चे ना, लगभग बच्चे ना भाई 90 से भी कम इनका स्कोर बन रहा है मैक्सिमम बच्चों का। तो उसी के आधार पर मैंने आपको कट ऑफ भी बताई थी, वो थी आपकी फिजिकल शेप के लिए, मैंने आपको फाइनल का नहीं बताया था। तो भाई इसके अंदर आपका क्या है, इन दो 3 पेज के अंदर इसके अंदर क्या है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। भाई 1 से लेकर 53 शिफ्टों की नॉर्मलाइजेशन है ना, उसको लेकर जो बच्चे ना इसी के कारण ही डीमोटिवेट हुए हैं। जो नॉर्मलाइजेशन ना इसी के कारण डीमोटिवेट है, क्योंकि भाई बच्चों को अपना जो राज स्कोर है ना, उसी के आधार पर ही देखना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। क्योंकि भाई अभी जो बच्चे अपना स्कोर चेक कर रहे हैं, तो भाई वो कंफर्म नहीं है, 100% कहीं भी कंफर्म नहीं है कि इतनी ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। लेकिन इतना कह सकते हैं कि भाई लगभग चांसेस रहते हैं कि इतनी नॉर्मलाइजेशन मिले। लेकिन भाई जिस बच्चे का राज स्कोर ही कम है और उसको नॉर्मलाइजेशन के अगर अंदर 30 भी मिल जाए ना, नॉर्मलाइजेशन के अंदर, तो भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर किसी बच्चे का राज स्कोर ज्यादा है और रैंक मित्रा है, फिर रैंक आईक्यू, यानी कि बाई चांस ही कोई 5-10% बच्चे होते हैं जिनका राज स्कोर भी अच्छा होता है और रैंक मित्रा उसका स्कोर नहीं बढ़ाता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर, और आगे एसएससी जब ऑफिशियली नॉर्मलाइजेशन करते हैं उसके अंदर उसका स्कोर बढ़ जाता है और उसने जो फिजिकल की तैयारी नहीं की होती है, तो इस कारण से भाई वो बच्चा सिलेक्शन से रह जाता है, सिलेक्शन उसका नहीं होता है। तो भाई यही आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। भाई अपना राज स्कोर है ना, उसके ऊपर बात कीजिए, नॉर्मलाइजेशन को एक बार साइड में रखिए। जो बच्चे 53 शिफ्टों की नॉर्मलाइजेशन अभी देख रहे ना कि ये जो हमारे नॉर्मलाइजेशन रहने वाली है, ये सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है, भाई उसको एक बार साइड में रखिए। ऑल ओवर अपना जो 53 शिफ्टों का जो स्कोर है ना, खुद का राज स्कोर, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि कितना जो आपका राज स्कोर है, तो आप बिल्कुल सेफ है। वही आपको बता दूंगा कि इतने पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, इतने पे आपका फिजिकल हो सकता है, और इतने नंबर अगर आपके हैं तो भाई जीडी 2025 के अंदर भी आपके बिल्कुल चांसेस हैं। क्योंकि भाई आपको मैं जो एरिया बताऊंगा कि उस एरिया के अंदर आपका स्कोर है, तो भाई आपका स्कोर बिल्कुल सही है। आपकी तैयारी एकदम, हम कह सकते हैं कि आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बिल्कुल एक सही दिशा में चल रही है, तभी आपका उतना अच्छा स्कोर हो रहा है। तो इसीलिए हमने थंबनेल के अंदर लिखा है कि भाई इस डाटा को आप समझो। इसके अंदर जो फंस गया ना, जो इस डाटा को लेकर इसके अंदर फंस गया, तो भाई उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो फिजिकल की तैयारी ही नहीं करेगा। भाई 45 से कम लाखों बच्चे हैं, भाई इतना नहीं, 40 से कम लाखों बच्चे हैं आउट ऑफ 80 क्वेश्चन में से, तो इससे भी कम बच्चे हैं। भाई आपको मैं ऑफिशियली स्कोर बताने वाला हूँ। प्लस भाई आपको वीडियो के एंड में ये भी बता दूंगा कि 26,146 आपकी पोस्टें हैं गुना 8, यानी कि 8 गुना के अंदर अगर हम करते हैं, और राज स्कोर आपका कितना होना चाहिए कि फिजिकल के अंदर आपका नाम आ जाए। भाई राज स्कोर के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर आप कहोगे तो वीडियो के एंड में मैं आपको 53 शिफ्टों की नॉर्मलाइजेशन भी बता दूंगा। और भाई बिल्कुल एंड में मैं आपको जो स्टेट वाइज है ना, स्टेट वाइज ऑल 28 राज्यों की कट ऑफ प्लस में 8 यूटी की कट ऑफ, ऑल कैटेगरी वाइज मेल प्लस फीमेल, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी की कट्टो भी बता दूंगा वीडियो के एंड में। तो भाई वीडियो को आप स्पीड में करके देखिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और भाई वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, प्लस अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और भाई वीडियो को कहीं भी आप स्किप मत करना। क्या होता है भाई, अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो और मैं आपको कुछ चीज बताता हूं और बाद में आप जाके कमेंट करते हो, तो भाई फिर आपका वो बेवकूफी का परिचय देने वाला कमेंट होता है। क्योंकि भाई जो चीज आपको मैं जो वीडियो में ऑलरेडी बता देता हूं, फिर आप उसको लेकर कमेंट करते हो। अभी मैंने वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई फर्स्ट प्रीफरेंस कैसे मिलती है, सेकंड प्रीफरेंस कैसे मिलती है, और पोस्ट प्रीफरेंस की जो आपको चेंज करने का जो मौका दिया जाता है ना, पोस्ट प्रीफरेंस ये आपको 2 बार दिया जाता है। और बच्चे ने कमेंट में किया कि आपको तो कुछ नहीं पता है, पोस्ट प्रीफरेंस चेंज करने का 2 बार मौका दिया जाता है। हालांकि मैंने ये वीडियो के अंदर बताया है। तो भाई ये मूर्खता का परिचय होता है। आप वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप चले जाइए। आप कमेंट मत कीजिए जब आपको वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इन डाटा के ऊपर क्या है। ये डाटा पूरी जानकारी लेंगे अच्छे तरीके से। अब भाई आप समझने की इसको कोशिश कीजिए। ये रैंक मित्रा का डाटा है। अब बच्चे डीमोटिवेट हुए ना, तो इसको लेकर हुए हैं, जो ये वाला डाटा है इसको लेकर। अब कैसे डीमोटिवेट हुए हैं वो आपको मैं बताता हूं।
तो यहाँ पे भाई ये मैंने बाद में लिखा है, रैंक मित्रा ने कुछ नहीं बताया था कि ये कैसे है, उन्होंने डायरेक्ट फोटो शेयर की थी। तो इसके अंदर भाई बच्चे डीमोटिवेट हो जाएंगे इसको लेकर पोस्टिंग कितनी है, 26,140 पोस्टें हैं। तो बच्चे सोचेंगे कि भाई 140 प्लस, भाई मैं आपको बता दूं, अगर मैं 100% बच्चों का सर्वे करूंगा ना, तो उसके अंदर 5 से 7% बच्चे ऐसे होंगे जिनका 140 के लगभग होगा। नॉर्मलाइजेशन जोड़कर भाई 140 प्लस जा सकता है, लेकिन राज स्कोर मैं कहूंगा 140 के लगभग होगा। मैक्सिमम बच्चे ना भाई मैंने देखा है कि 130 से लेकर 110 इसके बीच में ही है, जो जिन स्टेट की हाईएस्ट कट ऑफ जाती है उनकी, तो इसके बीच में ही बच्चे हैं। तो बच्चे देख रहे हैं कि भाई 140 प्लस, तो भाई 25,000 तो यही रह गए, तो भाई हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा। तो इस तरीके से डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन भाई आपको एक चीज समझाता हूँ, 140 प्लस कितने बच्चे हैं, अगर इनको टोटल काउंट करते हैं 6,990 इसको लेते हैं, इसको टोटल हम 7,000 काउंट कर लेते हैं, 7,000 है, ये 9,000 लेते हैं, ये 12,679 लेते हैं, 16,000 बच्चे लेते हैं, ये 19,000 बच्चे लेते हैं, और ये 21,000 बच्चे लेते हैं, और ये 25,000 बच्चे लेते हैं। तो टोटल इनका जो काउंट होता है ना, ये कितना होता है, तो लगभग भाई इनका काउंट जाता है 88,000 बच्चे, 88,000 बच्चे इनका काउंट जाता है। फिर भाई 20,000 ये जोड़ देते हैं, लगभग कितना होता है, 1 लाख प्लस जाता है। फिर 25,000 ये, मतलब यहाँ तक लगभग ये इनको जोड़ लेते हैं ना, तो ये जाता है भाई आपका कितना, लगभग जाता है आपका 2 लाख प्लस। तो फिजिकल के लिए आपके कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, 26,146 पोस्टों का 8 गुना करते हैं, तो आपका आता है 2,09,168 बच्चे, यहाँ पे 0 है, तो इतने बच्चे। तो भाई ये तो इस तरीके से डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन भाई इस चीज को आप कीजिए कट, इस चीज को आपको नहीं मानना है, बिल्कुल इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। आपको मैं ये फोटो भी भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। भाई टेलीग्राम ग्रुप का नाम है A2Z फोरम, A2Z फोरम 019 टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आपको ये फोटो भी भेज दूंगा। तो भाई आपको देखना है ये चीज, नॉर्मलाइजेशन के पहले भाई डायरेक्ट देखिए इस चीज को, 8 बच्चे, 0 बच्चे, 0 बच्चे, भाई एक तरीके से मोटिवेशन आपको मिला, भाई दिल खुश हो रहा है इस चीज को देखकर कि भाई 155 प्लस देखते हैं तो खुद का रा स्कोर की बात हो रही है। अगर भाई 140 देखिए, उसके अंदर आपके कितने बच्चे थे, 88,000 बच्चे, यहाँ पे लिख देते हैं 88,000 बच्चे कितने थे आपके, 140 प्लस, 140 प्लस थे आपके 88,000 बच्चे। लेकिन ये देखिए आप इनको जोड़ लेते हैं, 8 बच्चे, ये 71, ये 500, ये 2,270, ये तो टोटल इनका काउंट कितना होता है, तो भाई इनका काउंट होता है आपका 2,849 बच्चे। यानी कि भाई देखिए कहाँ पे 88,000 बच्चे और कहाँ पे 2,849 बच्चे। भाई आप अपना रास को रहना उसके ऊपर बात कीजिए। फिर इनके अंदर भैया 7,000 जोड़ लेते हैं, 12,000 जोड़ लेते हैं, आपके 19,000 आ जाते हैं, 19,000 आ जाते हैं। तो ये कितना होता है आपका, ये हो गया लगभग आपका हो गया 714, यानी कि 47,000 बच्चे। तो भाई देखिए 125 के बाद में, यानी कि 125 से प्लस कितने आपके 47 से 48,000 बच्चे हैं। और आपका फिजिकल के लिए कितना बुलाएंगे, 2,09,168 बच्चे। तो भाई लगभग कहाँ तक लेते हैं कि आपका फिजिकल के अंदर नाम आ जाता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई जो 100 तक तो मैंने आपको बता दिया कितने बच्चे हैं। फिर 135 से लेकर 120 तक, 120 तक, तो ये बच्चे कितने हैं, ये वाले बच्चे कितने हैं, तो इनका काउंट करते हैं, टोटल काउंट करते हैं 7100, 12,595, 18,957, 25,712। तो इनका बड़ा हम काउंट कर लेते हैं। चलो इनका टोटली निकाल लेते हैं कि ऊपर नीचे कितने बच्चे हैं, 64,375 बच्चे आते हैं, जो कि कितने हैं 120 से लेकर 135 के बीच में। और यहाँ तक हमने कितना देखा था, तो ये थे आपके 2,849 बच्चे। यानी कि इनको हम टोटल जोड़ लेते हैं तो कितना आता है इसका, तो लगभग आता है आपका इसका 2 आ गया, इसमें 1, यानी कि 4, 2, 1, ये आपका 7 और 6, यानी कि 67,224 बच्चे, जो कि भाई 120 प्लस है। और फिजिकल के लिए आपके 8 गुना के अंदर कितने बच्चे आ रहे हैं, 2,09,168 बच्चे। ये आपका फिजिकल के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, फिजिकल के लिए है। तो भाई अगर हम देखते हैं फिर इस 32,000 को जोड़ लेते हैं, फिर 37,000 को जोड़ लेते हैं हम, उसके बाद में हम 46,000 को जोड़ लेते हैं, फिर 50,426 बच्चों को जोड़ लेते हैं। तो भाई इन सभी को काउंट करके ये आपका 95 तक, ये आपका जो मार्क्स 95 तक है, इससे जो ऊपर बच्चे हैं ना ये वाले बच्चे बनते हैं भाई आपके 2,30,000 प्लस बच्चे, 2,30,000 प्लस बच्चे बनते हैं। तो भाई आपको मैं चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि भाई जिन बच्चों का 95+ स्कोर है ना भाई, आपको स्टेट वाइज आपको कट ऑफ बता दूंगा, लेकिन ये उन स्टेट के लिए जहां पे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है। तो भाई 95 आउट ऑफ 160 में से, आउट ऑफ 160 में से अगर आपका इतना स्कोर है ना 95 तक, तो भाई आपका फिजिकल के लिए कहीं ना कहीं नाम आ सकता है। ये आपको मैं एक तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मोटिवेशन देने का। अब भाई काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये स्कोर भी बन रहा है, इससे कम भी बन रहा है, लेकिन वो अदर स्टेट से है, वो है आपके अदर स्टेट से। तो भाई उनको भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आपको वीडियो के एंड में भाई आपको मैं कट्टो भी बताने वाला हूं, आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये भाई आपका नॉर्मलाइजेशन के पहले है, यानी कि बच्चों का रा स्कोर के ऊपर ये बात कही गई, ये हमने बाद में लिखा है, ये रैंक मित्रा ने इसके ऊपर नहीं लिखा था, तो हमने बाद में लिखा है। तो इसको देखिए दोस्तों, अभी जैसे हम क्लियर कर देते हैं इसको। अभी टोटल आपके मार्क्स कितने हैं? 160। कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो 80 क्वेश्चन। तो भाई ये तो है आपके 155 तक है, यानी कि 155 के आसपास ये बच्चे हैं, 155 वाले हैं। तो भाई इसके बीच में यानी कि 155 से प्लस कितने हैं? 150 और 155 के बीच में कितने हैं? यानी कि इसके बीच में भाई 151 भी है, इसके बीच में 152 भी है, इसके बीच में 153 भी, इसके बीच में 154 भी है। तो ये बच्चे कौन से हैं? तो ये बच्चे रहे भाई आपके, ये रहे। इसके अंदर देख सकते हो 150 से लेकर 160 के बीच में ना, तो ये टोटल 71 स्टूडेंट है। ये आपका कौन से हैं? ये भाई आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन की है, ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन के। भाई ये जो आप फोटो देख रहे हो ना, इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है भाई, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी के ये स्टूडेंट है। तो देख लीजिए भाई 150 से 160 के बीच में 71 बच्चे हैं, और उसके अंदर कितने थे आपके? 155 के लगभग, 155 वाले हैं सॉरी, ये आपके 8 बच्चे थे, टोटल 8 बच्चे थे, और 150 वाले ये 71 बच्चे थे। और इसके अंदर देख लीजिए भाई, इस चीज को आप देखिए, लगभग यही चीज आपको समझ में आएगी कि किसके बीच में कितने बच्चे हैं। 140 और 150 के बीच में बच्चे कितने हैं? 2199। अगर इसके अंदर 71 जोड़ देते हैं तो आपका कितना आता है? 0 और 1 7 1 2, और ये आपका 2, यानी कि 2270 बच्चे ये आपके बच्चे, 2270 बच्चे हैं, जो कि 150 से कम है, 150 से कम है। अब भाई आगे आपको मैं समझा रहा हूँ, ये भाई डाटा आपका इससे अलग है थोड़ा सा, इससे मतलब कम ज्यादा बच्चों का है, इसके अंदर आपको अच्छे समझ में आएगा ये वाला। अभी इसको सभी को हम देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि भाई 150 तक ये टोटल काउंट कितने बच्चे हैं, ये वाले, इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये जो बच्चे ना, ये आपके 2270 बच्चे हैं। फिर 140 तक इनको काउंट कर लेते हैं, ये टोटल कितने हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं भाई आपके 12,595 बच्चे हो जाते हैं। फिर यहाँ तक कितने होते हैं? यहाँ तक होते हैं भाई आपके 18,957 बच्चे होते हैं, जो कि 130 तक है, 130 तक है। उसके बाद में 130 और 125 तक कितने बनते हैं? 125 तक बनते हैं भाई आपके 25,712 बच्चे बनते हैं। फिर 120, ये ऊपर वाले मैं काउंट बता रहा हूँ भाई, ये ऊपर वाले काउंट बता रहा हूँ यहाँ से, यानी कि जो 120, 125, 130 ये ऊपर वाले हैं, ये टोटल कितने बनते हैं? फिर आगे बनता है भाई आपका 32,100 बच्चे, ये बनते हैं। फिर 115 से लगभग कम है, सॉरी ज़्यादा है, वो कितने आपके? वो हैं भाई आपके 37,819 बच्चे बनते हैं। फिर 110 से प्लस वाले कितने हैं? टोटल काउंट देखें तो 110 प्लस वाले, ये वाले, ये कितने हैं? तो 110 वाले बनते भाई 42,393 बच्चे। फिर 105 वाले ये कितने बनते हैं? ये बनते हैं आपके भाई 46,643 बच्चे। 100 वाले कितने बनते हैं? ये बनते हैं भाई 50,427 बच्चे। अब भाई ये 95 वाला लास्ट देख लेते हैं, इसके अंदर कितने बनते हैं? 95 तक बनते हैं भाई आपके, टोटल बनते हैं 54,202 बच्चे, 54,202 बच्चे बनते हैं। लेकिन यहाँ तक मैंने आपको कितना बताया था? 95 तक आपके कितने बच्चे थे? तो ये थे भाई आपके लगभग, मैं जो काउंट निकाला था, 2,30,000 प्लस बच्चे थे, ये बच्चे थे, यानी कि ये इसके आसपास वाले बच्चे थे, इसके आसपास वाले जो बच्चे थे ना, वो आपके 2,30,000 प्लस बन गए थे। अब ये बच्चे कौन से हैं? तो ये वाले बच्चे हैं भाई, जिसके अंदर बताया गया कि यहाँ तक हमने देखा था कितने आपके बन रहे थे, लगभग आपका 54,202 बच्चे बन रहे थे। तो ये वो बच्चे हैं जो इसके बीच में हैं, इनके 95 के बीच में है, 95 के बीच में है, 105 के बीच में है। तो भाई आपको बता दूं, अगर इसके अनुसार देखते हैं ना, तो आपके लगभग 90 तक बच्चे हैं ना, यानी कि यहाँ तक देखते हैं सभी सेफ हैं, लगभग सभी बच्चे इसके अंदर सेफ हैं। लेकिन आपको मैंने बता दिया पहले कि इस चीज को आपको अच्छे से देखना है, ये आपका लगभग आपका जो डाउट है ना, जो कट्टों के लिए, वो ये क्लियर करेगा, आपका जो कट्टों का डाउट है ना, वो ये क्लियर करेगा।
अब भाई हम बात करते हैं कि जो हमारी 53 शिफ्टों की नॉर्मलाइजेशन है वो क्या है। तो ये भाई आपकी नॉर्मलाइजेशन रैंक मित्रा का भाई डाटा है। सबसे पहले भाई ये 10 शिफ्ट तक हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। टॉप की 3 है, टॉप की ये 3 है, टॉप की आगे की 4 है। तो टॉप की ये 3 है, इनकी नॉर्मलाइजेशन भाई आपको मैं बता दूं, जैसे इनकी लगभग आपकी है 20 प्लस से लेकर लगभग आपकी 25 तक जा सकती है। और इनकी बात करें भाई, इनकी आपकी लगभग 18 से 22 तक है। और आगे के भाई इनकी लगभग आपके हैं कितनी 15 से लेकर 17 तक है। आगे की जो टॉप की 5 है, इनकी नॉर्मलाइजेशन भाई आपकी 10 से लेकर 14 तक है, सॉरी 12 से लेकर 14 तक है। फिर आपकी आगे की 16 से लेकर लगभग 20 तक, 16 से लेकर 20 तक जो नॉर्मलाइजेशन है वो है आपकी भाई लगभग आपकी यही 8 से लेकर 10 तक है। तो ये तो हुआ भाई आपका कट ऑफ को लेकर सॉरी जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर डाउट क्लियर। अब बात करते हैं भाई कट ऑफ को लेकर, जो आपको मैंने वीडियो के अंदर पहले बताया कि स्टेट वाइज आपके 28 राज्यों के कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, और जो 8 यूटी है और स्टेट वाइज और आपका कैटेगरी वाइज और मेल फीमेल दोनों का। सबसे पहले भाई इस फोटो को देख लीजिए, इसके बाद में आपको ये फोटो नहीं दिखाऊंगा, अपना स्टेट देख लीजिए किस जोन के अंदर है। ये तो भाई आपका रेड जोन है, ये आपका रेड जोन है, ये आपका येलो जोन है, ये आपका ग्रीन जोन है, ग्रीन जोन अपना स्टेट देख लीजिए। और जो स्टेट इसके अंदर नहीं है तो वो इसके अदर्स के अंदर है, यानी कि जो स्टेट का इसके अंदर नाम नहीं ना तो वो अपना इसके अंदर ग्रीन के अंदर ही मानना। अब इनकी बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। तो ये है भाई उन स्टेट की कट ऑफ, ये आपका रेड जोन हो गया, ये आपका येलो जोन, ये आपका ग्रीन जोन। तो जोन मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले बता दिया, जोन की जो स्टेट थे जिस जोन के अंदर आते हैं वो स्टेट मैंने आपको पहले बता दिए हैं। अब भाई ये है आपकी मेल की कट ऑफ है जो आप अभी देख रहे हो। और फीमेल वाले इसके अंदर क्या करेंगे, फीमेल वाले तो फीमेल वाले इसमें से 2 से 3 कम कर लेना, और इसके अंदर फीमेल वाले 3 से 4 कम करना, और इसके अंदर भी 3 से 4 कम करना। अब भाई सबसे मेन बात जो इस वीडियो की है, ये जो स्कोर आप अभी देख रहे हो, ये वाले हैं, जैसे इसको हम क्लियर कर देते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो ये वाले स्टेट है ना, ये वाले येलो जोन वाले हैं और जो ये ग्रीन जोन वाले हैं, तो ये वाले क्या करेंगे, इनमें से जो इसका स्कोर दिख रहा है ना ये वाला इसमें से 2-2 मार्क्स कम कर लेना, तो इनका जो फिजिकल सेव के लिए डाटा बन जाएगा। इतने नंबर पर आपका फिजिकल होगा भाई। और भाई ये आपका बिना नॉर्मलाइजेशन किया, काफी बच्चे नॉर्मलाइजेशन को भाई सर पे उठाए फिर रहे हैं, तो उसको एक बार साइड में रख दीजिए, अपना राह स्कोर देख लीजिए, उतना आपका स्कोर इसके अंदर फिट बैठ रहा है तो आप फिजिकल के लिए जाइए। इससे कम है तो बिल्कुल मत जाइए भाई। जेडी की 2025 की नेक्स्ट की तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल सही रहोगे। इसके अलावा किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।